हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन मैथ क्लास में। देखिए, आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालें, मतलब मौसा निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखिए, दो प्रश्न को लिए हैं। पहला प्रश्न है 18 और 30, दूसरा प्रश्न है 40 और 60। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे, यानी HCF। ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 18 30, ठीक है। पहला प्रश्न को लिख लिए हैं, तो 18 को क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक है। तो 18 को देखिए, 2 से लग जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से, 3 3 9। अब ये जो संख्या आया है 2 3 और 3, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अब क्या कीजिए ना, इसको लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 3। इसको फिर से हम लिख सकते हैं क्या? 2 जो है एक ही है, तो लिखेंगे 2। देखिए 3 जो आया ना, गुना में 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कहिए या 3 का पावर 2 कहिए। ये पावर होता है, जैसे 5 का पावर 3 है, इसको पावर कहता है घात, ठीक है। अब देखिए, अब 30 को लिखेंगे, अब 30 का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 30 में 2 से लगाएंगे 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में। ध्यान दीजिए, तो 2 3 5 को लिख लेंगे गुना में, 2 गुने 3 गुने 5। आप देखिए, इसको ना, इसको दोबारा में नहीं लिखेंगे बराबर करके, क्या कि इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 बार आया है या 3 बार आया है, मतलब एक से ज़्यादा बार आया है, तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे। अब आपको देखना है कि उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि 18 और 30 का, दो संख्या का हम लोग HCF निकाल रहे हैं, तो दोनों में जो संख्या होगा उसको उभयनिष्ठ कहेंगे। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आया है, 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 और 5 आया है, तो कौन ऐसा संख्या है जो इसमें भी होगा? 18 के अभाज्य गुणनखंड में भी और 30 के अभाज्य गुणनखंड में भी। ध्यान दीजिए, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। देखिए, तो ये सब उभयनिष्ठ हुआ। अब क्या देखिए, थोड़ा सा लिखेंगे, इसलिए HCF बराबर, तो 2 का पावर भी यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 के पावर 1 है, तो हम लोग कम पावर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का पावर सेम है, मतलब घात सेम है, तो किसी एक को लिख लेंगे, तो 2 लिख लिए। अब 3 भी है उभयनिष्ठ, देखिए ध्यान से, तो 3 में पावर कम किसका है? घात, तो इसका है 3 का पावर 2, इसका है 3 का पावर कुछ नहीं, तो 1, इस 3 को लिख लेंगे, 3 3 हो जाएगा, द्वितीय 6। 18 और 30 का HCF कितना निकल गया? 6। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। चलिए दूसरा प्रश्न को भी लिख लिया, यहाँ पर प्रश्न पहले से लिखा हुआ है, फिर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? 40 60। 40 को लिखेंगे, 40 को तोड़ेंगे, 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए, क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको फिर से लिख लेते हैं, 2 3 बार आया है गुना में, तो लिखेंगे 2 के पावर 3 गुना 5, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, फिर 60 है, 60 को लिखेंगे, 60 को भी तोड़ेंगे, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो क्या सब आया है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसमें देखिए 2 जो आया है 2 बार आया गुना में, तो लिखेंगे 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें भी आप देखिए उभयनिष्ठ क्या सब है, तो इसमें 2 और 5 आया है, इसमें 2 3 और 5 आया, तो उभयनिष्ठ 2 हुआ और 5 हुआ, तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, तो 2 आया है, तो 2 के पावर कम यहाँ है 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 2 लेंगे, फिर गुना। 5 भी आया है, दोनों में उभयनिष्ठ 5 भी है ना, क्या 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 के पावर भी सेम है, यहाँ भी 5 के पावर 1 है, यहाँ भी 5 के पावर 1 है, तो एक ठो लिख लेंगे, किसी एक को लिख लेंगे, तो 5 लिख लिया। ये हो जाएगा 2 के पावर 4, और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। तो दूसरा प्रश्न का जो HCF निकला 40 और 60 का कितना निकला? 20 निकला, ठीक है।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।